शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जो इज़्ज़त देने वाला है, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। तो काफ़ी दोस्तों की कॉल आ रही है, काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि केस चेकिंग के हवाले से थोड़ा सा कर लें कि जो आपके केस ठीक हो रहे हैं तो आप किस अंदाज से उसकी नोयत, उस केस की नोयत, उस बीमारी की नोयत देखते हैं कि एक मरीज़ आपके पास आते हैं उसमें क्या देखते हैं, वही मरीज़ हमारे पास भी आ जाता है। लेकिन हम केस चेकिंग करते हैं तो वो किसी और अंदाज से, और आपका केस चेकिंग जो है वो उसका अंदाज कुछ और है। ये क्या वजह है? तो मेरे पास जब मरीज़ आता है, मिसाल के तौर पे एक शुगर का मरीज़ आया, टाइप 1 का मरीज़ आ गया, शुगर का टाइप 1 का मरीज़ आ गया, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि अगर ये फीमेल है, औरत है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि इसकी उम्र क्या है। अगर उम्र उनकी 50 है, ये 50 से अबव है, ये 48 है, तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ कि मेनोपॉज कब हुआ था, आपके मेंसेस कब बंद हुए थे। तो उसको पहले मैं देखता हूँ कि मेंसेस कब बंद हुए हैं, मेंसेस से पहले शुगर हुई है या मेंसेस के बाद शुगर हुई है। तो फिर उसके बाद मैं सारा ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ कि मैंने मेंसेस के बेस पे जाना है, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि पेशेंट के पीछे सिम्टम के पीछे डिजीज के पीछे कॉजेशन, उस कॉजेशन ने क्या, कॉजेशन पे जब हमने मेडिसिन अप्लाई करनी है तो उसकी सप्रेशन कहाँ पे होगी कि हम वो मेडिसिन दें और लगे वहां पे, और सप्रेशन कैसे दूर होगी कि मेडिसिन काम करे। मिसाल के तौर पर उसकी मेडिसिन अगर मेंसेस उसके ठीक है, मेंसेस से पहले उसका शुगर हुआ है, तो फिर मैं जाता हूँ स्ट्रेस पे, उसकी कॉज देखता हूँ कि स्ट्रेस तो नहीं। अब अगर वहां पे एसिड फास्ट ने काम करना है, एसिड फास्ट ने काम करना है, एसिड फास्ट को मैंने अप्लाई करना है, एसिड फास्ट को मैंने देखना है कि एसिड फास्ट के लिए कोई रास्ता किसी ने रोका तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे एसिड फास्ट ठीक कर देती है। वो एक स्ट्रेस की मेडिसिन है, और वो स्ट्रेस वहां कैसे पहुंचता है डिजीज तक, एसिड फास्ट कैसे पहुंचती है, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होती है, कोई एक वजह होती है उसके पीछे भी। अब जिस तरह बंदा है, बंदे की 4 स्टेजेस होती हैं टेंशन की। वो 4 स्टेजेस किस तरह होती है कि पहले स्टेज में ये होता है कि मरीज जो है अपनी टेंशन, अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। फिर वो आगे चला जाता है, दूसरे स्टेज में एंटर होता है, यानी इस बीमारी के साथ कुछ अर्सा रहता है, लेकिन वो दूसरे स्टेज में चला जाता है। दूसरे स्टेज में इस तरह चला जाता है कि उसमें जो उसकी बीमारी होती है या उसकी टेंशन या उसकी परेशानी होती है, वो किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहता। ये दूसरे स्टेज में चला जाता है। पहले में कॉन्फिडेंस नहीं होता, दूसरे में शेयर नहीं करना चाहता, तीसरे में जब वो शेयर नहीं करना चाहता तो वो एक डिजीज में मुब्तला हो जाता है, वो एक बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो वो क्या कहाँ चला जाता है, वो हमारे पास एसिड फास्ट में मरीज चला जाता है। पहले इग्निशिया होता है, इग्निशिया का क्रॉनिक नेट्रोम्योर है, नेट्रोम्योर का क्रॉनिक एसिड फास्ट है, तो वो एसिड फास्ट में चला जाता है। जब एसिड फास्ट में मरीज जाता है तो वो एक डिजीज, वो उसकी जो स्ट्रेस होती है वो एक डिजीज क्रिएट करती है। जब वो डिजीज क्रिएट हो जाए तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एसिड फास्ट के लिए हमने रास्ता खोलना है। तो हमने उनसे पूछना है आपको किसी चीज ने काटा हुआ तो नहीं है। अगर किसी चीज ने काटा हुआ है तो फिर हम लेक्सिस का डोज लगाएंगे। अगर किसी चीज ने काटा हुआ है, लेक्सिस हमने दी, लेक्सिस ने काम नहीं किया, तो उसके लिए हम नेट्रोम्योर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नेट्रोम्योर एक साल्ट है। जब भी कोई सांप या कोई चीज काटते हैं तो गांव में अक्सर लोग उस जख्म के ऊपर नमक लगाते हैं ताकि वहां पे खून की रवानगी हो और खून वहां पे चल पड़े, तो वहां से वो जहर भी साथ साथ निकल जाता है। तो इसलिए लेक्सिस और नमक जहां पे भी आप जिस चीज के ऊपर डालेंगे उसका असर खत्म कर देता है, लेक्सिस का असर भी नमक खत्म कर देता है। फिर नेट्रोम्योर हमने दिया तो उसने काम नहीं किया, और नेट्रोम्योर के लिए फिर हमने रास्ता खोलना है। अगर किसी चीज ने काटा हुआ है तो सबसे पहले क्या होता है, जब उसमें मुंह खुश्क होता है और यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो ड्राई होता है। ये बात मैं सारी कर रहा हूँ कि शुगर पे हमने एसिड फास्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर एसिड फास्ट का मरीज हमारे पास आता है तो फिर वो नेट्रोम्योर के लिए हमने रास्ता निकालना होता है कि अगर उसका मुंह खुश्क होता है तो स्लाइवरी ग्लैंड, पैराटाइड ग्लैंड जो है ना, ये ड्राई होने शुरू हो जाता है। और ये बहुत बड़ा रोल होता है इसका कि जब आपको कोई चीज काट जाए तो वो पैराटाइड ग्लैंड जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो फिर हमने पैराटाइड ग्लैंड
वहां पे इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। पैराटाइडिनम हमारी मेडिसिन है, वो काम नहीं करती तो फिर उसके लिए हम सेरोटोनिन इस्तेमाल करते हैं। सेरोटोनिन एक केमिकल हार्मोन है जो 70% 80% आपका स्टमक प्रोड्यूस करता है, ब्रेन को देता है, जो कि एक मैसेज लेके जाता है, परेशानी वाला मैसेज है थैलेमस को, पिट्यूटरी को, फिर आगे वो ग्लैंड्स को देता है, जिससे वो हार्मोन्स बिला वजह रिलीज कर देता है। जिस तरह टाइप 1 में होता है कि टाइप 1 में ये होता है कि इंसुलिन के लिए मैसेज ही नहीं जाता, वो मैसेज डिस्कनेक्ट हो जाता है, रास्ते में रप्चर हो जाता है, जाता ही नहीं है कि बॉडी को इंसुलिन की जरूरत है कि इंसुलिन बनाओ। वो क्या होता है, वो धीरे धीरे पेंक्रियास को खत्म हो जाता है और पेंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाता। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेरोटोनिन का इस्तेमाल करते हैं। अब सेरोटोनिन भी अगर वहां पे काम करना छोड़ देती है तो यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है साइकोसिस की, कि जिस्म पे कोई चुइयां तो नहीं है, कोई वार्ड्स तो नहीं है, मस्से तो नहीं है, और अगर वो है तो फिर दूसरा का इस्तेमाल कर ले, मेड्रोनियम का इस्तेमाल कर ले। मेड्रोनियम का भी इस्तेमाल वास्ते में रुक जाता है तो फिर वहां पे आप ट्यूबर लगा सकते हैं, बेसिलियम लगा सकते हैं, वो इसको स्टिमुलेट करती है, मेड्रोनियम को साइकोसिस में हेल्प करती है, साइकोसिस को दूर कर देती है मेड्रोनियम और ट्यूबर। फिर ट्यूबर का भी क्रॉनिक मौजूद है, ट्यूबर भी काम नहीं करती तो फिर उसमें वहां पे हम कार्सिनोसिनम लगा देते हैं। और कार्सिनोसिनम तो मोस्टली हम शिफ्टिंग डिजीज में लगा देते हैं। अगर फैमिली में किसी को पहले शुगर हुई हो और हम कार्सिनोसिनम ना लगाएं तो वो जितना चेन है ये कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। अगर हम कार्सिनोसिनम को लगाएंगे तो सारी चेन काम करेगी। तो ये इसको स्टिमुलेट, एक मेडिसिन दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, ये स्टिमुलेट करती है। आप इस अल्फाज से फिर आपको मरीज ठीक हो सकता है। जब आप ये सारा रास्ता खोल देते हैं, ये सारी चीजें आप पूछ लेते हैं तो फिर आपके लिए रास्ता खुल जाता है। ये एक शॉर्ट सा तरीका है जो मैंने एक बता दिया। बाकी मैं गेस्ट टेकिंग पे काफी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि ये इस पर डिटेल से मैसेज दें। और फिर एज वाइज डिजीज भी हैं, जिस तरह हमारे उस्ताद, हमारे सर ने, डॉक्टर मोहम्मद साहब ने एज वाइज डिजीज का लेक्चर दिया हमें, तो उसको भी थोड़ा सा हम टच करेंगे कि हम कैसे समझें जो लेक्चर सर जो लेक्चर देते हैं हम उसको कैसे समझें, उसको हम कैसे अप्लाई करें। तो जिस तरह हमने अप्लाई किया, अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे 200-250 से ज्यादा मरीज हैं डेली बेस पे। सुबह से शुरू होते हैं, रात हो जाती है, पता नहीं चलता। तो बहरहाल इंशाल्लाह सारी चीजों पे डिस्कशन होगी। काफी दोस्तों की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ केसेस रुके हुए हैं, उस पर बात होगी, काफी डिबेट होगी। तो इस सिलसिला हमने अब शुरू कर लिया है, तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। शुक्रिया।